ये खबर उस वक्त पहुंची जब दोपहर का खाना हजरत खाने की तैयारी है। निशान ने अपना खाना वापस कर दिया, खाना ले जाए। लोग समझे कि शायद तबीयत नहीं होगी खाने, और उस वक्त से चेहरा जलाल में बार बार ऐसे कर रहे हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं। अफसोस अफसोस, मेरे मदरसे में गुस्ताखी रसूल, मेरे मदरसे में गुस्ताखी रसूल। क्या सुन्नत की पाबंदी की तेरे निशान, यानी नंगे सर खाने वाले पर इस कदर कफे अफसोस मन रहे हैं कि देख अली के मदरसे में नंगे सर खाना खाने वाला सच में गुस्ताखी रसूल होगा। ये खबर मदरसे में नहीं पहुंची थी। जब रात के खाने का मामला आया, अली साहब खाने में तैयार थे। लोगों ने जब कहा कि चला मेरे साथ समाया, उस वक्त हजरत के घर से लाते लेकर के चंद आदमी इसकी तस्दीक के लिए आए दारूदपुर। हजरत मुहद्दिस सारणी के पास हजरत को खबर ली तो मालूम हुआ कि हाँ एक बच्चा खाना के वक्त नहा रहा था, तो वो नहा करके आया, जल्दी से बैठ के खाने लगे। यानी फिर बस टोपी का मामला नहीं था, बल्कि गैर इरादी तौर पर खा लिया। हजरत मुहद्दिस सारणी साहब बाज़ाब्ता खत लिख करके अली शाह को जब भेजे कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे में कोई गुस्ताखे रसूल नहीं है, बल्कि जो बच्चा नादानी में ये कदम उठाया है, इंशाअल्लाह आइंदा फिर ऐसा कभी नहीं होगा। जब मुहद्दिस सारणी साहब का खत हजरत अली शाह के पास पहुंचा तो हजरत अली शाह रात में खाना तनाव था। तो आप उस नगरी के रहने वाले हैं, मैं इसीलिए कहा ना, छोटा गुनाह करते करते बड़े गुनाह की आदत हो जाएगी, और छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करने की आदत डाले। इसलिए कि आप उस खित्ते के रहने वाले हैं जिस खित्ते का रूहानी पेशवा, रूहानी रहनुमा, शेख कामिल, शेख तरीक़त शेख अली शाह की सुन्नत की पाबंदी का आदम यह है कि नंगे सर खाने पर वो अपना खाना तर्क कर देते। लिहाजा खराब पढ़ते अल्लाह का इरशाद गिरामी है, खुद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, थोड़ा सा आवाज से दुरूद शरीफ तर्जुमा कीजिए। अच्छा एक बात भूल जाएंगे, हमारे उलमा दुरूद शरीफ जोर से क्यों पढ़वाते हैं? क्या वो अपने कानों की लज्जत के लिए? हमारे असलाफ जो कहते थे बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए, उसकी वाहिद वजह ये थी कि आप 2 in 1, एक काम से 2 सवाब पाएंगे। पहला सवाब दुरूद पढ़ने का, दूसरा सवाब आपके बाजू में बैठने वाले को अगर दुरूद याद नहीं होगा तो याद कर, ये आपके फायदे के लिए। जब बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम इसको कैसे उतारें अपने घरों में? आज बड़ी आसानी से दूसरे के बेटा पर, दूसरे की बेटी पर हम तबसरा करते हैं। हमें दूसरे के घर की सब खबर मालूम है, अपने घर की खबर नहीं। बल्कि हम आज नूरी रस्मी नूरी कॉन्फ्रेंस में यह हक करें कि हम अपने घर की खबर लें। हमारा बच्चा नमाज पढ़ता है कि नहीं, हमारी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं, हमारी बहू नमाज पढ़ती है कि नहीं, हमारी बीवी नमाज पढ़ती है कि नहीं। कसम खुदा की, जिस दिन सुन्नी इस रुख पर की तरफ तवज्जो दे देगा ना, हिंदुस्तान में किसी के मजाल नहीं है कि जो निगाह उठा के आपकी तरफ देखे। बल्कि कब तक जो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे वो आपके बच्चों के माहौल को देखे, क्योंकि जब नमाज का पाबंद हो जाएगा तो अल्लाह का इरशाद गिरामी है, इन सलाती व नुसुकी बेशक नमाज बेहयाई बातों से रोकती। जब आपके बच्चे नमाज के पाबंद हो जाएंगे तो बेहयाई का काम नहीं करेंगे। मोहल्ले में गुजरेंगे तो बाकीदार बन के गुजरेंगे, मोहल्ले में गुजरेंगे तो बाहया बन के गुजरेंगे, मोहल्ले से गुजरेंगे तो आवारागर्दी नहीं करेंगे। जब ये माहौल देखेगा तो क्या होगा? इस्लाम चलता फिरता हो जाएगा। इस्लाम चलता फिरता, सीरत रसूल चलती फिरती, उसवाए मुस्तफा चलता फिरता। इसका फायदा क्या होगा? जो आप इस्लाम पे अंगुली उठाते हैं,
जो आपके कुरान पे उंगली उठाते